हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। गेट 2024 इंस्ट्रूमेंटेशन को आया हुआ क्वेश्चन है और चूंकि ये पेपर मैंने आईआईटी की वेबसाइट से ही निकाला है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 19 था ये, क्योंकि 1 मार्क्स का है, सिंपल सी बात है। क्या क्वेश्चन है? अ मैट्रिक्स एम इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैकिंग 3 कॉलम वेक्टर्स v1 v2 v3 एज m इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स m बनाया गया है जो कि वेक्टर्स से बनाया। v1 v2 v3 वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। चूज द सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस सच दैट रैंक m इज इक्वल टू 3। वाह, क्या क्वेश्चन है भाई। m आप बना रहे हो, आपके पास v1 v2 v3 चूज करने हैं वेक्टर्स, और ऐसे चूज करने हैं कि रैंक होनी चाहिए भाई साहब आपकी 3 होनी चाहिए। वाह, क्या खूबसूरत सी बात है। ऑप्शन हमारे सामने है 1 0 1 0 माइनस, किसी एक को मैं उठा के पुट करता हूँ यहाँ पे। 1 0 1 0 माइनस 1 एंड 0 1 माइनस 1 एंड 1। दिस इज द मैट्रिक्स। अब इसकी रैंक 3 होना चाहिए, तो कौन उल्लू का पट्टा होगा जो इसकी रैंक निकालने जाएगा बाय मेथड और 3 लेके आएगा? कौन होगा बताइए? ऐसे तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा। 4 ऑप्शन से चारों वैल्यू पुट करके आपको पढ़ना। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है भैया। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बोलता है इसकी रैंक 3 कब होगी? डेफिनेटली जब इसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो आप आंख मीच के बोल पाएंगे कि इसकी रैंक 3 है। ये कहाँ सीखा? अरे भैया मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ये तो पहले सीखते हैं बच्चे, लीनियर अलजेब्रा में ये तो पहले ही सीखना पड़ता है। बिल्कुल सही है सर। यानी कि डिटरमिनेंट जो है वो 3, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो रैंक 3 नहीं हो सकती, और 0 नहीं है तो रैंक 3 है। अच्छा, जैसे ये वैल्यू मैंने पुट की, आप ध्यान से देखो 1 0 1 1 0 1 हमने पढ़ लिया है। 2 कॉलम हो या 2 रोस हो, प्रोपोर्शनल हो जाए एक दूसरे के या सेम हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले ऑप्शन में निकालोगे, डिटरमिनेंट 0 आ गया, काम नहीं चलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोमेंट आपको पता है कि ये चिड़िया जो है ना वो काम की है, इस क्वेश्चन को आप पेपर पे ले जाने से पहले ही आंसर कर पाओगे। आईआईटी का क्या मकसद क्वेश्चन के पीछे? कुछ नहीं। क्या आपको ये इसकी जानकारी है? इतना ही मकसद था आईआईटी का। हाँ, आपको इसकी जानकारी है तो बड़ी आसानी से आप बनाओगे ना राजा। अच्छा, इसको सर मैंने बोला पेपर उठाने की जरूरत नहीं, क्यों? देखो इस ऑप्शन को अपन देखेंगे तो भैया एक पूरा का पूरा कॉलम यदि 0 हो जाए तो यहां पर भी डिटरमिनेंट 0 ही होगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, पेपर पे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेट्स कम टू दिस वन। ठीक है, सो इसमें क्या है, हो सकता है इसमें कुछ मिसमैच हो जाए। 1 माइनस 1, हाँ ठीक है। इसको मैं क्यों होल्ड किया बताता हूँ। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, भाई सेम रो आ गई तो यहाँ भी डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर हो गया सी। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं गेट की एग्जामिनेशन में, लेकिन इजी कब कहेंगे? जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, आपको सच में ये पता हो, और ये पता भी हो और इतने आत्मसात तरीके से पता हो कि इसके पर्दे के पीछे की कहानी भी आपके दिमाग में उतरी हो, तो आप क्वेश्चन जब सेट करते हैं, एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही क्विक होते हैं। अब सोचिए ये क्वेश्चन आया और आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को बनाने में सच में 30 सेकेंड्स लगेगा, तो वो 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को जो आपने बनाया होगा वो आपको कितना कॉन्फिडेंस देगा। वो गेट एग्जामिनेशन क्या है, उन 3 घंटों में कॉन्फिडेंस को मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है, तो ये क्वेश्चन ही आपका सहारा बनते हैं वहां पे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करते जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मानते हो ना इस बात को? अरे भैया आप क्वेश्चन देते देते किसी क्वेश्चन में अटक गए और गलती से 5 मिनट लग गया, तो आप क्या मोटिवेटेड फील करोगे? नहीं, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आएगा। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट द मशीन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बूस्ट करने के लिए बहुत काम के आएंगे, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।